So we have discussed about the reduction of the nitro group. So then we have seen aminolysis. उसके बाद फिर then we saw reduction once again nitrile, isonitrile, amides, oximes and carbonyl compounds. उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जिसमें 1 डिग्री अल्काइल एमीन्स बनता है, ठीक है. So this method is used for the preparation of 1 degree amines, but aromatic amines cannot be prepared. फिर then we saw Hoffman degradation और Hoffman bromamide reaction जहाँ पे C double bond oxygen, amide का C double bond oxygen that is being replaced or that is being what we can say कि deleted, ठीक है. तो RC double bond O NH2 अगर इसमें हम लोग Hoffman bromamide reaction कराते हैं तो it will form RNH2, ठीक है. इसके बाद फिर हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म भी देखा एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट सम अदर रिएक्शंस, अगर कुछ और भी हो सकता था ऑन दैट बेसिस. फिर देन वी हैव स्टार्टेड विद द कर्टियस रिएक्शन. कर्टियस रिएक्शन में भी अगर असाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं NaNO3 और OH minus NH2 होगा तो देन विल गेट RNH2. Okay, so there is a typical rearrangement happening in the above reaction जो कि हॉफमैन ब्रोमामाइड में भी हो रहा था और ये कर्टियस में भी हो रहा है, ठीक है. तो ये जो रीअरेंजमेंट है, ये रीअरेंजमेंट दिस इज हैपनिंग बिकॉज सबका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. तो वी कैन से द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रीअरेंजमेंट इज द कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज, राइट. सो स्पेसिफिकली अगर बात करें नाइट्रीन की, तो नाइट्रीन जो है वो डायरेक्टली पहले इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो है वो शो करेगा. उसके बाद अगर इंट्रामोलिकुलर नहीं हो सकता तो देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन विल हैपन. फिर देन वी टॉक्ड अबाउट द लॉजेंस रिएक्शन. उसमें फिर हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म देखा. लॉजेंस रिएक्शन में वी आर यूजिंग OH minus NH2O इन हीट एंड वी आर गेटिंग PH NH2. सो नॉर्मली पहले इसमें मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा कि OH माइनस जो है हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है. फिर देन यहाँ से नाइट्रीन का फॉर्मेशन, नाइट्रीन के फॉर्मेशन के बाद फिर से वही टिपिकल रीअरेंजमेंट, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज. उसके बाद फिर जा करके OH माइनस और हीट से ये PH NH2 बना रहा है. फिर देन वी हैव डिस्कस अबाउट द स्मिट रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म भी हम लोगों ने देखा था. और इसमें भी जो है आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है, टिपिकल रीअरेंजमेंट एज यू कैन सी. Okay, then we talked about the Beckmann's rearrangement जहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो नाइट्रोजन के साथ कार्बन लगा है पाई बॉन्ड में, इसमें जो भी ग्रुप्स प्रेजेंट है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. तो OH के अपोजिट डायरेक्शन में जो ग्रुप है वो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है. ये हर केस में इट्स वैलिड. सो यहाँ पे हम लोग ये नहीं देखेंगे कि कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, बट बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर से मतलब नहीं है. द थिंग इज कि जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा नियर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ग्रुप जाकर के अटैच होगा. तो यहाँ पे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसलिए जो ग्रुप्स है ये ग्रुप जो है डोनेट कर रहा है, ठीक है. द रेड स्मॉल सर्कल इज इट्स शोइंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके, फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा था इसके बेसिस पे. देन वी हैव स्टार्ट विद द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एमीन व्हिच इज डायजोटाइजेशन रिएक्शन. और डायजोटाइजेशन रिएक्शन में डायजोनियम सॉल्ट बनता है. दिस इज नोन एज डायजोनियम सॉल्ट. इस डायजोनियम सॉल्ट में N2 तब तक छोड़ के नहीं जाएगा, या N2 विल नॉट लीव until unless we heat the reaction mixture. Okay, so heating करने पे N2 निकलेगा and R plus will be formed, and then after that we can do as many reactions as we need, ठीक है. इसको किसी के साथ भी रिएक्शन शो करवा सकते हैं या रिएक्शन देख सकते हैं इसका रिएक्शन, ठीक है. जैसे कि हम लोग ये फिनाइल डायजोनियम केटायन बनाया था हम लोगों ने, ठीक है.
ठीक है, तो फिनाइल डाइसोनियम केटायन बनाया, तो इस फिनाइल डाइसोनियम केटायंस के बाद हम लोग इसका बहुत सारा और रिएक्शंस भी देख सकते हैं। जैसे मान लो कि HBF4 से रिएक्शन कराया, तो इसमें जो है आपका फ्लोरीन लग जाएगा। फिर CuCl से रिएक्शन कराया तो क्लोरीन लग जाएगा, राइट। फिर Cu पाउडर HCl से कराया तो इसमें भी क्लोरीन लग जाएगा। Ki से रिएक्शन कराया तो आयोडीन लग जाएगा। अगर एक्वस KCN से रिएक्शन कराया तो Cn लग जाएगा। जहाँ पे भी N2 लगा है वो रिप्लेस होता जा रहा है। अगर इस CN को फिर से हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस प्रोवाइड्स अस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सो COH लग जाएगा। इसमें फिर हम लोग H3PO2 यूज़ कर सकते हैं जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा या H- प्रोवाइड करेगा, और अदरवाइज इसमें हम लोग SN+2 या SnCl2 और HCl भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन जा करके अटैच हो जाएगा। फिर देन हम लोग इसमें C6H6 और या फिर बेंजीन और NaOH भी यूज़ कर सकते हैं, तो इन दैट प्रेजेंस जो है बेंजीन रिंग आकर के अटैच हो जाएगा। जहाँ पे भी N2 लगा है वहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो एक बार, ये इसका जो रिएक्शन है क्या हो रहा है। ओके, तो हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर डायोडाइजेशन में हम लोगों ने कुछ मैकेनिज्म्स देखा था, उस मैकेनिज्म के बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था विच इज देयर इन योर, क्या बोल सकते हैं, पैकेज में भी था हमारे पास। बट एनीवे फर्स्ट देखते हैं हम लोग। HNO2 से रिएक्शन हो रहा है। HNO2 आपको NO प्लस बना करके देगा। NO प्लस से अगर रिएक्शन होगा तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में अटैक होगा। नाइट्रोजन के बीच में अटैक होने के बाद फिर हाइड्रोजन का शिफ्टिंग ऑक्सीजन पे, और क्योंकि यहाँ पे N प्लस बन गया है, N प्लस बनने के बाद फिर अल्टीमेटली यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड आ जाएगा, और पाई बॉन्ड आने के बाद ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ओपन। फिर इसके बाद फिर से दोबारा ये H प्लस ऑक्सीजन पे लग सकता है और इट विल एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप, और आफ्टर लीविंग H2O यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस इज अ डायजोनियम और डायजो ग्रुप और डायजोनियम केटायन। इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो विल गेट कार्बोकेटायन विच इज R प्लस एंड N2। अब इसके बाद जो है वो फर्दर रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं। तो पहले वाले का हम लोगों ने देखा था कि क्या प्रोडक्ट बन रहा था। पहले वाले में पहले तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर जो है इसमें शिफ्टिंग हो रहा था। ये कार्बोकेटायन बना, फिर रिंग एक्सपेंशन हुआ, और रिंग एक्सपेंशन होने के बाद फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, सिमिलरली ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन, ये सेकंड वाला एग्जांपल, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे होगा सब। कार्बोकेटाइन बनाइए, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद देखिए कि शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। शिफ्ट हो रहा है तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा।
ये क्वेश्चन है, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें डाइजेशन रिएक्शन करवाइए और ये इसका मांगना है। तो इसमें जो है मिथाइल शिफ्ट होगा सेकेंड वाले में, और कन्वीनियंटली आप उसमें उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए। इस अगर वो हो गया हो तो फिर देन ट्राई द नेक्स्ट वन, और अगर ये भी हो गया हो तो देन ट्राई द नेक्स्ट वन। ये तीन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखिए। सारा हो गया, ऑल ऑफ देम, ऑल थ्री, ओके। तो इसमें मैकेनिज्म हो रहा है, पहले कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर शिफ्ट होना चाहिए। सो ये कार्बोकेटायन बना CH3 H, यहाँ से शिफ्टिंग होगा, फिर उसके बाद जो है हीट कर रहे हैं H2O के प्रेजेंस में। सिंस यहाँ पे लिखा मेंशन नहीं होता नॉर्मली कि HCl प्रेजेंट है, तो वील कंसिडर कि एक्वस HCl है, तो उसके प्रेजेंस में आपका यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखते हैं प्रोडक्ट। नहीं, एल्किन फॉर्मेशन नहीं होगा उसमें। हम लोग हीट तब तक कर रहे हैं जब N2 निकल जाएगा, ठीक है, N2 निकल गया उसके बाद काम खत्म उस हीटिंग का। फिर देन नेक्स्ट वाले रिएक्शन में इसमें भी यही होगा कि पहले कार्बोकेटायन बनेगा, मैं आता हूँ विनीत आपके क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा और ये OH प्लस, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं होगा कि हीट कब तक प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, ये आपको देखना पड़ेगा। जब हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे थे तो उसके मैकेनिज्म में आप देखो कि हम लोग ने हीटिंग कब किया है। हीटिंग हम लोगों ने यहीं तक किया है, ये जब N2 बन रहा था तो यहाँ तक हीटिंग किया। तो रिएक्शन मिक्सचर में पहले हम लोगों ने क्या किया कि रिएक्शन मिक्सचर में हम लोगों ने पहले डाला NaNO2 और HCl, ठीक है। NaNO2 HCl डालने के बाद फिर हम लोगों ने हीट किया, ठीक है, उसके बाद फिर वाटर डाला है, ओके। इस रिएक्शन को देखो, आपको ऑर्डर पता चलेगा। और ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा ये क्वेश्चन में मेंशन कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
So that's why we are studying about the नेम रिएक्शंस ओके इसलिए हम लोग नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना ताकि हम लोगों को जो प्रोसेस है वो प्रोसेस याद रहे और हम लोग उसी चीज़ के बारे में सोचें हालांकि यहाँ पे तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने की लेकिन वो प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो बन रहा है हम उसके बारे में बस पढ़ रहे हैं माइनर प्रोडक्ट जो बन रहा है हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है सो ये स्टेप्स आपको समझ में आया कि क्या कर रहे हैं पहले NaNO2 HCl फिर उसके बाद हीट किया है हीट करने की थोड़ी देर बाद फिर H2O डालेंगे तब हो पाएगा ये रिएक्शन ठीक है अब इसके बाद अल्कोहल बनने के बाद अब फिर से दोबारा अगर इसमें H+ और हीट डालो तो फिर जा करके एल्कीन बनेगा ठीक है ऐसे नहीं बनेगा लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ कि एल्कीन तब बनेगा जब अल्कोहल बनने के बाद आप हीट और H+ प्रोवाइड करोगे पहले तो नहीं बनेगा ना नहीं विनीत चलो नेक्स्ट में आते हैं रिंग वाले में बताइए कि क्या हो रहा है इसमें क्या बनना चाहिए सेवन मेंबर रिंग और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वेरी गुड पुष्पा सो यहाँ पे भी रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकेटायन बन रहा है कार्बोकेटायन बनने के बाद ये सेवन मेंबर रिंग फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेक्स्ट वाला ट्राई करके देखो बिल्कुल बिल्कुल सो एक सिक्स मेंबर रिंग बनेगा और एक फाइव मेंबर रिंग बनेगा और ऐसे में फिर रिएक्शन जो है कंटिन्यू होगा तो फर्स्ट जहाँ पे N2 लगा है वहाँ पे हम लोग जहाँ पे NH2 लगा है वहाँ N2 बनेगा N2 बनने के बाद फिर कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर रिंग एक्सपेंशन सो ये कार्बोकेटायन है फिर रिंग एक्सपेंशन होगा कार्बोकेटायन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट टू देखो। तो इसमें, हाँ, इसमें 6 मेंबरिंग हो जाएगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये तुम लोगों ने फर्स्ट वाले में किया था, और नेक्स्ट वाला देखो, लास्ट वाले में। साइक्लोहेक्सिन, यस। सो विनीत, नाउ यू अंडरस्टूड कि पहले क्या हो रहा है। आप, सो नॉर्मली यही हो रहा है कि रिएक्शन में आपका अल्कोहल तब बनेगा जब तक आप उसमें वाटर या फिर जो हीट है, हीट करने के बाद फिर वाटर डालेंगे। सो ईच एंड एवरी नेम रिएक्शन हैज इट्स सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर आपको वो सीक्वेंस अगर आपको दिख रहा है, या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट बनना चाहिए तो ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है, तो वो बहुत सारों का आंसर आपके सीक्वेंस में ही रहता है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने रिएजेंट डाले हैं। राइट, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा कि P1 जब आप बनाओगे तो दैट P1 विल बी अल्कोहल, और साइक्लोहेक्सेनॉल होगा ये। और इसके बाद इसको हम लोग H+ और हीट करेंगे, तो फिर देन ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक आपका P1 नहीं बनेगा तब तक आप एल्कीन नहीं बना सकते। राइट, तो जब अल्कोहल पहले बनना चाहिए, उसके बाद फिर सीक्वेंशली ये रिएक्शन चलता जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 1।
चलो तो मैं पोल एंड कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उनके लिए बस यही है कि आर वी हीटिंग इट, दैट्स द पॉइंट। आर वी हीटिंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डाइazonium salt? बोलो, आर वी प्रोवाइडिंग हीट? एनीवन? नो। सो अगर हम लोग हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो N2 क्यों निकलेगा? ठीक है, उसका रीजन क्या है N2 क्यों निकलेगा? अगर मान लो निकल गया तो द रीजन बिंग इज कि ये एरोमेटिक बनाएगा रिंग, ठीक है, HNO2, और ये इसी में रह जाएगा, OH आकर के नहीं लगेगा। अगर OH लगता है तो फिर देन इट्स एरोमेटिसिटी विल लूज, राइट? तो ये इसी फॉर्म में रह जाएगा, दिस प्लस एंड समथिंग माइनस, सॉल्ट बना के। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो आई एम एंडिंग द पोल, देख लो रिजल्ट।
सो यस मैक्सिमम ऑफ यू पीपल आर राइट, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने यही आंसर किया है। बाकी लोग आई डोंट नो उनको क्या प्रॉब्लम है, वो आंसर नहीं कर रहे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी आंसर करिए जो लोग प्रेजेंट है इस क्लास में, सो डैट आई शुड नो कि आप लोग अटेंशन पे कर रहे हो या एटलीस्ट समझ रहे हो। अगर नहीं हो पा रहा है तो चैट में कर सकते हो मैसेज, पोल अगर नहीं दिख रहा है तो। सो इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड में देयर विल बी रिटेंशन, राइट, और रिटेंशन होने की वजह से जो प्रोडक्ट है आपका वो डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ओके पुष्पल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ लोग अभी भी सी डी और ए बोल रहे हैं। सो प्रोडक्ट जो बनेगा P1, दैट इज हॉफमैन डिग्रेडेशन, सो दैट इज CH3NH2, ये P1 है। P2 बनेगा CH3CH2NH2। So in no way they are chain isomer or either enantiomer or diastereomers. They are homologous series. Homologous series क्या होता है? CH2 का डिफरेंस होता है एग्जैक्ट, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर मास में 14 का डिफरेंस होता है या CH2 होता है, तो एक एक कार्बन अगर एक्स्ट्रा आ जाएगा तो दैट इज अ होमोलोगस सीरीज, राइट। एक क्वेश्चन देखते हैं which is match the column।
ट्राई टू मेक दिस इन द सेम पेज ताकि आपको सारे ऑप्शंस एक साथ ही दिखें. So this is not a single match the column. These are multiple match the columns. Okay. एक साथ बताओ, अलग अलग नहीं. तमंगना, विनीत, पुष्पल, अपना आंसर्स एक साथ लिख के भेजो. ए बी सी डी. ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा. इंडिविजुअली मुझे नहीं पता चल रहा है.
और लोगों का तमन्ना का आ गया, विनीत का आ गया, और देखते हैं, अभी डिस्कस नहीं किया विनीत हम लोगों ने। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कुछ और लोगों का। आई पुष्पल का भी देख रहा हूँ, पुष्पल ने भी आंसर किया था कुछ। हम्म, देखो देखो सॉल्व करके देखो। ओके, तो क्षितिज और बी वाला, अच्छा ए का नहीं दिया है आपने आंसर। ए का क्या होगा क्षितिज? ओके, चलो देखते हैं फर्स्ट वाला रिएक्शन। अभी हालांकि हम लोगों ने नहीं किया है, ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ अभी, और बाकी का देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो दिस इज आवर आंसर। ए का पी आर कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म भी होता है और कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है इसका। बी में पी एस विच इज कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, एंड एस इज डायजोनियम आयन, ठीक है। और फिर सी का पी हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बनता है इसमें, शिफ्टिंग होने के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पहले H प्लस H2O बनेगा, H2O निकलेगा, इस अटैक होगा नाइट्रोजन से कार्बन का, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो है आपका, ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, कार्बो एनायन मैकेनिज्म है, और कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी है, ठीक है। तो दिस इज वुड्स रिएक्शन। डी डी का रिएक्शन जो है वो वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में हम लोगों ने कार्बन फ्री रेडिकल का ही मैकेनिज्म बस देखा है, ठीक है। और कुछ कुछ कई कई रिएक्शंस में ये कार्बो एनायन मैकेनिज्म भी शो करता है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाले का मैं बोल रहा था कि फर्स्ट वाले में मैकेनिज्म क्या होगा। तो फर्स्ट वाला जो है, दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिनाकोलोन, ठीक है। तो नॉर्मली ये रिएक्शन ऐसा होता है कि मैग्नीशियम से पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, एंड वी नो कि हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स में भी देखा होगा, और हम लोगों ने कुछ कुछ रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन्स में ऐसे देखे हैं जो कि दोनों फ्री रेडिकल एज वेल एज कार्बन एंड मैकेनिज्म भी फॉलो कर रहे हैं। सो इसमें मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि Mg विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स, Mg प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम लोग कीटोन ले लेते हैं, तो कीटोन में इस इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा, और इट विल फॉर्म C dot O minus CH3 ठीक है। या फिर ये भी बना सकता है CH3CO माइनस, और नहीं, और C dot
CH3। ठीक है, तो इन दोनों का रिएक्शन होगा, इन दोनों के रिएक्शन के बाद ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, CC O माइनस O माइनस CH3 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 CH3। ठीक है, फिर हमने इसमें जो है कंसनट्रेटेड HCl भी यूज़ किया है। ठीक है, तो इसका फिर ये पिनाकोलोन बन जाएगा पहले तो, CH3 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 CH3। H2O के प्रेजेंस में। ठीक है, उसके बाद फिर ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में पार्ट लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आई गेस कि कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन होगा, है ना। देखते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन यही है तो, हाँ कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये मैकेनिज्म है इसका। हाँ ये तो किससे, नहीं कार्बोनाइन नहीं बनेगा, कार्बोनाइन नहीं बनेगा, दैट वाज माय बैड, मेरी गलती थी वो, कार्बन फ्री रेडिकल ही बन रहा है। कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो एक रिएक्शन होगा उससे कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि ये बन गया ना, इस इसके फॉर्मेशन के बाद जैसे आप क्वेश्चन में देखोगे, तो क्वेश्चन में आपका सेकंड पार्ट भी मेंशन है, जो H प्लस और हीट दे रहे हैं हम लोग, ये देखो ये वाला सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तक आपका कार्बन फ्री रेडिकल से रिएक्शन होगा, कार्बन फ्री रेडिकल से पिनाकोलोन बन गया, फिर पिनाकोलोन बनने के बाद फिर पिनाकोलोन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर कोई मेटल है और उसके साथ हम लोग मरकरी ले रहे हैं, या फिर कॉमन लैंग्वेज में अगर हम लोग एमालगम ले रहे हैं, तो एमालगम की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। नॉर्मली मैग्नीशियम का जो टेंडेंसी है, इट विल प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ द एमालगम और Hg मरकरी, मरकरी क्योंकि लिक्विड है ना, और लिक्विड में अगर इलेक्ट्रॉन्स है, मरकरी लिक्विड में इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट इलेक्ट्रॉन कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मरकरी इज अ मेटल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इट इज़ अ लिक्विड। ठीक है, तो मेटल में तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही ईजिली ट्रांसफर हो सकते हैं वन प्लेस टू अनदर, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें बहुत ही आसानी से और भी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इट डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो एमालगम में जाकर के मिल गए होंगे, और दैट्स वाई या फिर आप ऐसा देख सकते हो कि जहाँ पे भी एमालगम हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू प्रेडिक्ट सम प्रोडक्ट्स। दोबारा ऐसे ही कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखिए, ए बी और सी।
सब एक साथ करो, एक एक करके करो, एक ही साथ डिस्कस करते हैं एबीसी। हो गया सारा? ओके, वेरी गुड। चलो तो फर्स्ट वाले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में पहले हो जाएगा आपका हॉफमैन ब्रोमाइड, सो P1 विल बी एनिलीन। उसके बाद फिर CH3C एसिडिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं, it will form NC double bond O CH3। ठीक है, फिर देन बी में देखिए, बी में बन रहा है आपका, पहले P1 बनेगा, OH और यहाँ पे COH, ये P1 है। फिर CH3COCl से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे और क्लोरीन विल लीव, फिर जाकर के आपका ये P2 बन जाएगा। जो P2 आपको दिख रहा है वो एस्प्रीन है, ठीक है, और इस तरीके से एस्प्रीन बनाया जाता है। नॉर्मली यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, NaOH से पहले OH माइनस से H प्लस निकल के जा रहा है, O माइनस फिनॉक्साइड बन रहा है। फिनॉक्साइड बनने से क्या होगा कि उसका जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन का। उसके बाद फिर ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आइदर ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज आकर के कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पे, और उसके बाद फिर कार्बन पे अटैक होने के बाद इट विल फॉर्म CO माइनस। फिर H प्लस जब लगाएंगे तो दोनों जगह O पे में भी नेगेटिव आएगा, और O पे नेगेटिव पे H प्लस लग जाएगा, और CO नेगेटिव पे भी H प्लस लग जाएगा। फिर C में देखते हैं, सी में आपका P1 जो है वो 7 मेंबर रिंग बन रहा है, और 7 मेंबर रिंग ये बन गया, और एक नाइट्रोजन भी लगा हुआ होगा यहाँ पे। चलो ये बना हुआ है ऑलरेडी, P1 है, P2 आई थिंक, उसी से देख लेते हैं। सो दिस इज P1, ठीक है, 7 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसको हम लोग कैप्रोलैक्टम कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैप्रोलैक्टम, और दिस इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 66, sorry nylon 6, not nylon 66, so this is nylon 6। इसको जब हम लोग हीट करेंगे OH माइनस से तो क्या होगा कि OH माइनस पहले अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे, ठीक है, ये ऊपर जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, फिर ये नीचे आएगा, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके,
सो इट विल फॉर्म फिर नाइलॉन 6, एक पॉलीमर है P2, ऐसा बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सी देखिए। हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। आई वॉज होपिंग कि P2 आपसे नहीं बनेगा, P1 तक तो हो गया होगा, है ना? तो पहले नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर आया, ऑक्सीजन का लोन पेयर गिरा, फिर ये निकल गया। ठीक है, सो दैट विल प्रोवाइड अस P1। ओके, सो P1 बनने के बाद वी आर डूइंग डायजोडाइजेशन रिएक्शन। सो दिस इज P1। ठीक है, देखते हैं विनीत क्या आंसर है आपका। PHCH NH2OH ये बन रहा है, देखो दिखा देते हैं आंसर आपको, आप चेक कर लो अपने हिसाब से क्या है। ये आंसर है, ठीक है, PHCH2। सो इसके बाद P1 बनने के बाद जब हम लोग इसमें डायोटाइजेशन रिएक्शन करेंगे तो ये PHCON3 बन जाएगा। ठीक है, देखो कि नॉर्मली क्या करते हैं, PHNH2 होता है, इसमें अगर हम लोग डायोटाइजेशन कराते हैं तो इसमें क्या बनता था, PHN2 ना, बनता था कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, PHN3। अगर हम इसको ले ले तो PHNH NH2, इसको अगर हम लोग HNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो दिस विल फॉर्म PHN3। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत है तो मैकेनिज्म में चलते हैं वापस, और मैकेनिज्म से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। राइट, ये मैकेनिज्म तो है ही हमारे पास, ये देखो। सो पहले क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर आ रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर आने के बाद देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे इंटरेक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे भी अगर मान लो कि हमारे पास नाइट्रोजन रहता है ऐसे NHR, NH
NH और यहाँ पे NH, राइट, और यहाँ पे भी NH और R भी है साथ में, ठीक, ये नहीं भूलना है, R भी लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये देखो कि यहाँ पे जो ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप, इस स्टेप में इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे अब ये नाइट्रोजन भी तो लोन पेयर ड्रॉप कर सकता है। ये नाइट्रोजन ने लोन पेयर ड्रॉप किया, फिर ये नाइट्रोजन ने लोन पेयर ड्रॉप किया, फिर यहाँ से ये निकल गया, तो इसके बाद फिर क्या बनेगा, ये इसकी जगह बन जाना चाहिए RNH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ से OH निकल गया, तो ये नेगेटिव आ गया, राइट। तो ये फिर अल्टीमेटली क्या बना रहा है, आपका RN3 बन रहा है, देख लो, समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो सिमिलरली वहां पे भी P2 में, अच्छा एक बार देख लो, आप ये लिखना है तो लिख भी सकते हो। लिख लिया तो बताना, आगे बढ़ते हैं। या ग्रेट, सो इसके बाद देखो, जैसे P2 बन गया हमारे लिए PHC डबल बॉन्ड ON3, और फिर इसके बाद जाकर के हम लोगों ने इसमें कर्टियस रिएक्शन करवाया है, ठीक है, आ गया। अच्छा, हाँ ये वाला, इसमें फिर PHC डबल बॉन्ड ON3, और फिर इसके बाद अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये PHNH2 बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन हमारे पास दिख रहा है हमको, ये वाला रिएक्शन P2 से P3 तक, तो ये रिएक्शन जो है हमारा, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया कर्टियस रिएक्शन, है ना। ये वाला रिएक्शन देखो, सॉरी, इस कर्टियस कर्टियस कहाँ गया, हाँ कर्टियस रिएक्शन ये, ठीक है। RCON3 रहता है, RCON3 को हीट करते हैं तो फिर जाकर के RNH2 बन जाता है, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर ई देखिए, फोर्थ का ई कहाँ गया, हाँ ये, सॉरी डी वाला, इसमें बना के देखो क्या बनना चाहिए।
इसमें भी वही हो जाएगा, हाँ CH3 फिर OCH3 PH फिर NH2 लग जाएगा, राइट। तो इसमें भी बस ऊपर में पीएच दिया हुआ था, उसकी जगह आपको PHOCH3 लगाना, OCH3NH2। Okay, now let's move on to the next reaction of amines, जो कि है हमारा इसी का पार्ट, डायजोटाइजेशन का ही पार्ट है। सो डायजोटाइजेशन में नॉर्मली क्या होता है कि प्राइमरी एरोमेटिक और एलिफैटिक एमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू यील्ड डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि आपका जो प्राइमरी एमीन्स होगा या फिर प्राइमरी अराइल एमीन्स होगा वो सारे के सारे डायजोनियम सॉल्ट देंगे। लेकिन अगर सेकेंडरी एमीन्स लेते हैं हम लोग दोनों एलिफैटिक या एरोमेटिक, तो ये जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ जो है वो नाइट्रोसो एमीन्स देंगे। जैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है इसमें, NaNO2 और HCl के साथ अगर इसका रिएक्शन करते हैं 2 डिग्री एमीन्स का, तो ये जाकर के NO यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें डायजोनियम सॉल्ट का, तो डायजोनियम सॉल्ट के मैकेनिज्म में आप ये देखो कि अगर मान लो कि ये H नहीं होता, कौन सा H के बारे में बोल रहे हैं, ये वाला H, ठीक है, अगर ये H नहीं होता तो ये रिएक्शन यहीं पे आकर के स्टॉप हो गया होता, क्योंकि ये तो है ही नहीं, है ना, ये तो है नहीं, ये देखो ये स्टेप होगा ही नहीं, ये हाइड्रोजन ही नहीं है, राइट। तो अब अगर ये हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये यहाँ गया, यहाँ पे जाकर के रुक गया, उसके बाद फिर ये प्रोटोनेशन यहाँ पे नहीं हो सकता है, राइट। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ N डबल बॉन्ड O लग जाएगा, जो यहाँ पे लग रहा था, ओके, जो यहाँ लगा था एक्चुअली में। सो विद दैट रीजन जो सेकेंड डिग्री एमीन है आइदर एलिफैटिक या एरोमेटिक, वो आपको नाइट्रोसो एमीन्स देंगे, यहाँ NO लग जाएगा। अगर टर्शरी एरोमेटिक अमीन्स लेते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है कि एलिफैटिक टर्शरी अमीन्स जो है वो रिएक्शन शो नहीं करेगा HNO2 के साथ या फिर डायजोटाइजेशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम लोग एरोमेटिक रिंग लेते हैं तो एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि NaNO2 क्या दे रहा है आपको, NO प्लस, और NO प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लग सकता है, सो दैट इलेक्ट्रोफाइल विल बी गेटिंग अटैच्ड एट द पैरा पोजिशन। ठीक है, सो ये टर्सरी एरोमेटिक का रीजन है, राइट। सो देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। 6, 7 और 8 ये आई गेस की इजी होगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है सॉल्व होने में। HNO3 और H2SO4 नाइट्रेशन करवा रहे हैं हम लोग।
ओके, सो सभी हो गया क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीनों। किसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? किसमें? 6 में कौन सा P1 P2 किस में आ रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट्स? P1 में कोई एक पकड़ लो, या तो ऑर्थो पकड़ लो या पैरा पकड़ लो। तो है क्या क्या? सल्फोनेशन हम तब कराते हैं जब सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया गया हो। नाइट्रेशन, ये नाइट्रेशन का रिएक्शन है। HNO3 के साथ अगर H2SO4 लिया तो नाइट्रेशन यूज होगा। बिल्कुल। तो P1 में नाइट्रेशन कराओ, उसके बाद फिर फर्दर P2 एंड देन गो ऑन विथ P3 P4 एंड P5। चलो, तो 6th वाला मैं डिस्कस कर लेता हूँ कैसे होगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला आप लोग ट्राई करना। 6th में पहले नाइट्रेशन करा रहे हैं। सो एज आई सेड, HNO3 के साथ H2SO4 यूज होगा तो नाइट्रेशन होगा। आप जा करके एक बार फिर से नाइट्रेशन का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, उसको पढ़िए। उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि H2SO4 डज नॉट affect the benzene ring, rather HNO3 affect the benzene ring। सो अगर सिर्फ H2SO4 है तब जाकर के सल्फोनेशन कराएंगे। तो P1 में नाइट्रेशन होगा और नाइट्रेशन के बाद NO2 और CH3। उसके बाद फिर हम लोग P2 में Fe और HCl यूज कर रहे हैं, तो P2 आपका बन जाएगा NO के जगह, NO2 की जगह NH2, ये P2 है। फिर P3 में हम लोग देख रहे हैं कि NaNO2 और HCl यूज कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग टेम्परेचर अराउंड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होगा, डायजोनियम सॉल्ट बनना चाहिए, N2 प्लस Cl माइनस और यहाँ पे CH3, ये P3 है हमारे लिए। अच्छा, बाकी सब हो गया ना? हाँ, P5 बेंजोइक एसिड हो जाएगा। फिर यहाँ पे CuCN करा रहे हैं तो P4 में जहाँ पे N2 लगा था वहाँ पे Cn लग जाएगा यहाँ पे।
तो ये हो गया हमारा P4। और फिर P5 में बेंजोइक एसिड। सेवेंथ भी हो गया है या थोड़ा टाइम चाहिए? करो सॉल्व करो सेवेंथ। Okay, Vineet, so you can solve question number 8 if you have done question number 7. Br2Fe से विनीत ये ब्रोमिनेशन हो जाएगा उसमें। सेवेंथ अगर हो जाए तो बताइए, डिस्कस करते हैं। वेरी गुड क्षितिज। सो सेवेंथ डिस्कस करें तो चलो, किसी को डाउट अगर है बीच में तो बताना सेवेंथ में। वेरी गुड वरुण। सो सेवेंथ में P1 में नाइट्रेशन हो जाएगा, जैसे P1 इसका बना था उसी का P1 ये टॉलवीन पे NO2, फिर Fe और HCl से P2 में एमीन बन जाएगा NH2, और यहाँ पे ये फिर P3 में यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनना चाहिए, ये सेवेंथ का P3 हो गया आपका NH
COCH3, फिर ये हो गया इधर ये P3, P4 अगर देखेंगे तो ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन कराएंगे तो पैरा पोजीशन इज नॉट वैकेंट, इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे जाकर के लगेगा, NH के ऑर्थो पोजीशन पे, दिस इज P4। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये फिर से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और Br, और यहाँ CH3, दिस इज P5। फिर इसमें डायजोटाइजेशन रिएक्शन करवा रहे हैं, और हीट अभी तक नहीं किया है तो ये N2Br और CH3। फिर इसमें P6 में H3PO4 से रिएक्शन कराएंगे तो जो लास्ट हमारा बनेगा वो हो जाएगा N2 की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये हो गया Br और CH3। तो ये आपका 7th का लास्ट प्रोडक्ट है, दिस इज P6 एंड दिस इज P7 एंड दिस इज P7। बताइए किसी में अगर डाउट हो तो। वेरी गुड, तो ये सबसे हो गया होगा आई गेस। तो नॉर्मली क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग P2 के बाद डायरेक्टली अगर यहाँ ब्रोमिनेशन करवा दिया होता, यहाँ पे ऐसे Br2 और AlBr3, ठीक है, तो ये देखा गया है कि जो एनिलीन है वो एनिलीन में अगर ब्रोमिनेशन करवा देते हैं हम लोग, Br2 और Fe, तो ये तीनों जगह ब्रोमीन लग जाता है, एंड दिस कैन हैपन इवन एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत कम टेम्परेचर में भी ऐसा हो सकता है। फिर अगर फिनॉल में अगर ब्रोमिनेशन कराया तो यहाँ पे तीनों जगह नहीं लगेगा इसी टेम्परेचर पर, हाँ कम में नहीं लगेगा एग्जैक्टली, ज़्यादा टेम्परेचर जब देंगे तब लगेगा नॉर्मल टेम्परेचर। तो अगर यहाँ पे Br2 Fe दे रहे हैं और दिस इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, और इसमें कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाए लाइक CS2, तब जाकर के ये तीनों जगह लगता है ब्रो। ठीक है, तो जो पहला दो रिएक्शन है, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, तो इन दोनों रिएक्शन से ये पता चलता है कि एनिलीन इज मोर रिएक्टिव, या फिर ये ऐसा कह सकते हैं कि the electron density in aniline is more than that of the phenol, so that's why it is called as कि NH2 is a better donor than OH। alright, so हमारे पास अगर डायरेक्टली NH2 के बाद अगर वो Br कराते तो ये तीनों जगह लग जाता। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको पहले NH2 का एक्टिविटी जो है या रिएक्टिविटी जो है वो कम करते हैं बाय रिएक्टिंग विथ अनहाइड्राइड, ठीक है, एसिडिक अनहाइड्राइड। तो NH2 को पहले एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाइए, ताकि इसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप इसमें ब्रोमिनेशन कराओगे तो ये जाकर के ब्रोमिनेशन एक ही जगह होगा, आइदर ऑर्थो में या फिर
पैरा। अब यहाँ पे इसका जो एक्टिविटी है वो कम इसलिए हुआ है क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर अब इधर भी बिजी है, ऑक्सीजन के साथ भी और नीचे भी जा सकता है फिनाइल के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में पहले Br2 और Fe से रिएक्शन करवाया है, तो Br2 और Fe से रिएक्शन में पहले ब्रोमिनेशन होगा और वो भी मेटा पोजीशन पे। फिर HNHCl कराएंगे तो NO2 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इंटू NH2 और ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ है। फिर P3 देखेंगे तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन कराया है, यहाँ पे N2 ऐसे ही रहेगा और ब्रोमीन जा करके मेटा पे लगा हुआ है ऑलरेडी। फिर यहाँ H2O और H प्लस हीट कराएंगे तो ये फिनॉल बन जाएगा OH और Br। तो ये 4 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं P1 P2 एंड P3 P4। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन बोलो कुछ, किस पार्ट में डाउट है। अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में डायजोटाइजेशन में ही देयर इज अ वन रिएक्शन व्हिच इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में हमारे पास फिनाइल डाइएजोनियम सॉल्ट है और इसको हम लोग आइदर ऐसे प्रोडक्ट से या फिर ऐसे रिएक्टेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनर है लगा हुआ है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर लगा हुआ है, जैसे OH लगा हुआ है या NH2 लगा हुआ है। तो ये रिएक्शन तभी देखा गया है। तो कपलिंग में क्या हो रहा है कि ये जो डायजोनियम फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट है, ये फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट जाकर के ऐड हो जा रहा है इस बेंजीन रिंग में, और एडिशन के बाद आप देख लो कि ये एज इट इज ऐसे ही है, PHN2 विच इज N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे भी जाकर के PHN डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड फिर PH और OH, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, दिस इज NH2 और NH2 के प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनर है और इलेक्ट्रॉन डोनर की वजह से यहाँ पे जाकर के ये ऐड हो जा रहा है। सो दिस टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शन इज what we can say is used as a confirmatory test of the presence of electron donating group in the benzene ring, राइट। और ये जा करके एक कोई स्पेसिफिक कलर देता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या बन रहा है, राइट। सो नॉर्मली जैसे ऑरेंज कलर है, राइट। और सिमिलरली यू कैन आल्सो सी फॉर द 2,4 DNP टेस्ट, डाइनाइट्रोफिनॉक्साइड टेस्ट, तो वो आपका NCERT में दिया हुआ है, आप एक बार उसको भी देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। इट इज़ गिवन इन एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर, ठीक है, आप उसको एक बार रीड करना। तो वहाँ पे भी जो है रिएक्शन वो कपलिंग रिएक्शन होता है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे देखो ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बना रहा है, सिमिलरली दिस इज अ येलो कलर सॉल्यूशन। So under the proper condition, a diazonium salt react with certain aromatic compounds to yield a product of a general formula AR N double bond N AR dash, which is called as the azo group या azo compound. So the aromatic ring undergoes attack by diazonium ion must in general contain a powerfully electron releasing group, generally OH या NR2 या NHR या फिर NH2 और NHR या NR2 ऐसे ग्रुप्स जो हैं आइदर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन डोनेटिंग ग्रुप्स होने चाहिए, तभी ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। सो नॉर्मली हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि पहले जो भी ग्रुप लगा हुआ है दैट ग्रुप इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये जा करके नाइट्रोजन पे अटैक कर रहा है और दैट्स वाई वी आर गेटिंग AR dash N double bond N AR, something like this, okay. So if someone will ask you कि coupling reaction कब हो सकता है, तो that is the major condition for the coupling reaction, ये ठीक है, ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। There is one also question in your package जिसमें options दिए हुए हैं कि which among the following will show diazonium coupling reaction. So one of the options does not contain these groups, so that will be your answer, जो कि आप लोगों ने पहले चैप्टर्स में देखा होगा। आई सपोज वो अल्कोहल में दिया हुआ है चैप्टर में। So the next reaction or the next chemical properties of amines is the Riemann-Tiemann reaction, जहाँ पे हम फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH। सो ये जा करके हमें सैलिसिल एल्डिहाइड बना के दे रहा है या फिर ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे।
तो मैकेनिज्म किसका? हाँ, एमीन्स का इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मैंने लिख दिया है क्योंकि और कहीं और आई गेस मैंने रिमन टीमन और कहीं डिस्कस नहीं किया है ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी डिस्कस किया है। तो अभी अभी कर लेते हैं क्योंकि अब इसके बाद जो है और कोई चैप्टर बचा नहीं है इसको डिस्कस करने के लिए। अ, अच्छा किया है, ठीक है, देन दैट्स फाइन। आई थिंक ये हम लोगों ने फिर फिनॉल में किया होगा या फिर अल्काइल हैलाइड में किया होगा, कहीं एक जगह तो किया होगा। हाँ, अल्काइल हैलाइड में किया है। तो इस उसमें हम लोगों ने फिर से देख लेते हैं रिमन टीमन रिएक्शन में क्या कर रहे हैं कि हम लोग कार्बीन जनरेट हो रहा है, ठीक है, और कार्बीन जनरेशन के बाद आप एक बार मैकेनिज्म देखो, खुद से समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आता तो आई विल टेल यू व्हाट इज द मैकेनिज्म, क्योंकि अब तक तो आपको समझ में आना चाहिए मैकेनिज्म कैसे क्या होता है। और नहीं समझ में आ रहा है तो पैनिक नहीं करना, आ जाएगा धीरे धीरे समझ। ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि CH Cl3 और KOH से रिएक्शन हुआ, ये बना रहा है आपका OH माइनस H प्लस निकल के लेके जाएगा, और H प्लस निकलने के बाद ये दिस विल शो 1 1 एलिमिनेशन, ठीक है। तो 1 1 एलिमिनेशन में आपका कार्बीन बन जाता है। कार्बीन बनने के बाद ये जैसे फिनॉल है, फिनॉल KOH के प्रेजेंस में फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, और इसका फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो ये C माइनस जो है ये इस पर अटैक करेगा वेकेंट ऑर्बिटल पे, और यहाँ पे Cl और Cl अटैच हो जाएगा विद C पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यही है। फिर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसी पे जाकर के लग जाएगा, ताकि फिर से दोबारा, ये इसलिए हो रहा है क्या, क्योंकि एरोमेटिसिटी लूज हुई है और फिर से गेन होना चाहिए एरोमेटिसिटी। तो H प्लस जाकर के कार्बन पे लग गया और कार्बन पे C नेगेटिव बन गया, ये जो कार्बन था बेंजीन रिंग का। फिर ये नेगेटिव चार्ज अगर ड्रॉप होता है तो O पे नेगेटिव दोबारा वापस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये फिर वापस से फिनॉक्साइड आयन और इसके ऑर्थो पोजीशन पे CCl2H लग गया, ठीक है। इसको अगर फिर से हम लोग देखेंगे रिएक्शन क्या होगा, तो फिर OH माइनस रिएक्शन में प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज टेकिंग प्लेस इन अ बेसिक मीडियम। OH माइनस आएगा, अटैक करेगा इस कार्बन पे अटैक करने के बाद क्लोरीन विल लीव, और फिर ऑक्सीजन का अगर पाई बॉन्ड ड्रॉप होता है तो फिर क्लोरीन विल ऑल्सो लीव, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है वो CHO लग जाएगा। ये काम जो है वो आपका पैरा पोजीशन पे भी हो सकता है, यहाँ ऑर्थो में हम लोगों ने दिखाया है। ऑर्थो में दिखाने का रीज़न यही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है। सो ऑर्थो सैलिसाइल्डिहाइड विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट, अदरवाइज पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट देयर, राइट। सो जैसे देखो इसका प्रोडक्ट बना करके देखो, क्योंकि अब हो गया है तो इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तीनों का करना, ऑल थ्री।
हाँ, एक जगह पैरा में सी एच ओ लगेगा, एक जगह ऑर्थो में सी एच ओ लगेगा, बिल्कुल क्षितिज। लास्ट में रिएक्शन नहीं होगा। ये इस ये इसमें लगेगा, इसमें तो नहीं लगेगा, नहीं। इसका ना तो ऑर्थो में प्रेजेंट है, ना तो पैरा में प्रेजेंट है, लेकिन नीचे वाले बेंजीन रिंग में लग सकता है, राइट। ऊपर में भी कोई पोजीशन भी तो खाली नहीं है, ऑर्थो पोजीशन भी खाली नहीं है और पैरा पोजीशन भी खाली नहीं है, ठीक है। तो नीचे वाले में लग सकता है, नीचे वाले में पैरा में लग जाएगा। ठीक है। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा विनीत। विनीत पूछ रहा है कि सर ऑर्थो में क्यों नहीं लगा रहे हैं आप देखो ऑर्थो में लगा करके क्या होगा, एक बार चेक करके देखो ऑर्थो में लगता है कि नहीं। ऑर्थो में जब लगा रहे होंगे ना, तो पाई बॉन्ड का पोजीशंस देखना कि कहाँ कहाँ आ रहा है पाई बॉन्ड। बिल्कुल, वेरी गुड। तो आप ये मैकेनिज्म से जब आप जाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि ऑर्थो पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो कॉन्जुगेशन विल ब्रेक, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ऑर्थो पोजीशन पे सी एच ओ नहीं लगेगा। ठीक है, जिनको अभी भी नहीं समझना है वो खुद से घर पे करके देखिए, तब जाकर के पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच इज मिसलेनियस रीमन टीमन। और मिसलेनियस रीमन टीमन में मैकेनिज्म हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि वी हैव 5 मेंबर रिंग एंड दिस इज डाइन। ओके, तो साइक्लोपेंटाडाइन विच इज अ कॉन्जुगेटेड डाइन एंड सी एच सी एल थ्री और के ओ एच के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग क्लोरोबेंजीन। इसमें भी मैकेनिज्म वही हो रहा है, द फर्स्ट स्टेप इज द सेम थिंग विच इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, और वन वन एलिमिनेशन की वजह से यहाँ पे कार्बीन बन रहा है, और कार्बीन जो है फिर से अटैक करेगा at the 5 member ring. So first of all इसमें KOH की प्रेजेंस में ये 5 member ring में जो डबल बॉन्ड है इससे H प्लस निकल के जाएगा। नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये इस टाइम में नॉन एरोमेटिक था, अब ये एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग के बाद ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड से अट्रैक्शन होगा कार्बीन का, और ये फिर जाकर के अटैच हो जाएगा इस तरीके से कार्बीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि CH2- अगर अपना इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है एज अ पाई बॉन्ड, तो ये कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा ताकि ये एक्सपैंड हो पाए। ठीक है, तो ये अभी 5 मेंबर रिंग है और प्लस 3 मेंबर रिंग है, इसके बाद ये जाकर के एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपैंड इसीलिए हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस इज कि यहाँ पे ये एरोमेटिक एरोमेटिक रिंग था, लेकिन अब ये अपना एरोमेटिसिटी जो है वो लूज कर चुका है। Now it will try to regain its aromaticity by breaking the bonds or by expanding the number of carbons in the ring। ठीक है, तो ये CH2-, ये देखो ये CH2- बनना चाहिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गिरा है इसके एटम पे, तो ये CH2- बना है। कार्बन नेगेटिव का ये बॉन्ड अगर गिरा है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनना चाहिए। ठीक है, इस पाई बॉन्ड के बगल में एक सिंगल बॉन्ड और इधर पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के बगल में एक सिंगल बॉन्ड और इधर पाई बॉन्ड। ठीक है, और ये फिर जाकर के यहाँ पे CCl2, CCl2, इसके बाद CCl2, और इसके बाद फिर यहाँ पे कार्बन, फिर कार्बन, इसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, राइट। फिर इसके बाद ये C पे नेगेटिव जो है वो अगर ड्रॉप होता है तो क्लोरीन विल लीव, और इसके बाद जाकर के हमें जो है क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैकेनिज्म देख लो, खुद से समझ लो क्या हो रहा है। ठीक है, ऑन दिस बेसिस ये क्वेश्चंस करके देखो।
पहला वाला तो ठीक है, पहला वाला तो हम लोगों ने देख लिया। दूसरे वाले में 5 मेंबर रिंग में 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, और क्लोरीन अटैच हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाले में भी वैसे ही होगा, सेकेंड वाले में 6 मेंबर रिंग बन जाएगा और क्लोरीन अटैच हो जाएगा, बिल्कुल बराबर। तो जैसे फर्स्ट वाले में आपका बेंजीन क्लोरोबेंजीन बन रहा है, उसी तरीके से सेकेंड वाले में भी। सेवन मेंबर रिंग क्यों बनेगा? इसमें सेकंड वाले में तो नहीं होगा, थर्ड वाले में बोल सकते हो, लेकिन वो भी बहुत कम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर मेरे पास कार्बिन बनता है तो मैं कहाँ से रिएक्शन करवाऊँ? यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज बन जाएगा तो रिएक्शन तो यहीं से होगा ना, कार्बिन का। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन पे भी यहाँ लोन पेयर है, तो जो कार्बिन आएगा वो कार्बिन अट्रैक्टेड होगा इधर से। हालांकि ये इधर से भी अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन जब वो आप 7 मेंबर रिंग बनाओगे तो दैट वोंट बी एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो सेकंड वाले में जब, या सेकंड या थर्ड वाले में जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बोथ द रिंग्स आर एरोमेटिक रिंग। आप जो माइनर प्रोडक्ट बना रहे हो 7 मेंबर रिंग, दैट इज नॉट अ एरोमेटिक, तो उसकी वजह से वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसका कुछ टेस्ट देखेंगे। ठीक है, एमीन्स का टेस्ट, और फिर देन आई गेस वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोगों को ख़त्म करने में टॉपिक। सो आई गेस हमारे पास टाइम है अभी। हाँ, हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम ख़त्म कर सकते हैं इसको। चलो कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं समझ में आया क्या बोला। फेस टेस्ट में बायोमोलिक्यूल्स तक आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इस कार्बिल एमीन रिएक्शन। और कार्बिल एमीन रिएक्शन जो है एक तरीके से टेस्ट है एमीन्स का। दिस इज गिवन बाय ओनली 1 डिग्री एमीन्स। मैकेनिज्म में क्या होता है कि RnH2 को हम लोग CHCl3 और KOH से रिएक्शन कराते हैं, एंड इट फॉर्म्स आइसोसाइनाइड। ओके, सो इट इज यूज्ड एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन्स। मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में पहले वही CHCl3 और KOH का रिएक्शन होगा टू फॉर्म कार्बीन। कार्बीन बनने के बाद ये फिर अटैक करेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर पर।
नाइट्रोजन के लोन पेयर के अटैक करने के बाद नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन क्लोरीन अटैच्ड। नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो हटाया जा सकता है अगर H प्लस ट्रांसफर कर दिया जाए कार्बन को, जो कि हो भी रहा है। फिर अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ड्रॉप करता है तो क्लोरीन विल लीव, ठीक है, और ये जो है आपका स्पीसी बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन C डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और R, और नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद OH माइनस के प्रेजेंस में अगर OH माइनस आया और H प्लस निकाल करके ले गया तो ये बन जाएगा ये स्पीसीज। फिर से अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ड्रॉप करता है तो क्लोरीन विल लीव एंड इट विल फॉर्म RN ट्रिपल बॉन्ड C, राइट। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग ओनली फॉर 1 डिग्री एमीन? अगर मान लो ये 2 डिग्री एमीन होता तो 2 डिग्री एमीन में ये वाले स्टेप्स नहीं होते, ठीक है, ये स्टेप बिल्कुल नहीं होता, राइट, क्योंकि ये R होता, अगर ये 2 डिग्री होता तो ये भी R होता, ये भी R होता, और उसके बाद यहाँ पे आकर के रिएक्शन स्टॉप, राइट। सो द थिंग इज कि जब भी हम कार्बिलेमिन रिएक्शन कराते हैं तो आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। आइसोसाइनाइड का जो स्मेल है दैट इज अ फाउल स्मेल, ठीक है, दैट इज नॉट अ हार्मफुल स्मेल गिवन द फैक्ट कि आप इसको लिमिटेड क्वांटिटी में ही इनहेल कर रहे हो, लेकिन द पॉइंट इज कि आप इसको इनहेल नहीं कर पाओगे बिकॉज इट हैज़ अ वेरी क्या बोल सकते हैं, सड़े हुए अंडे की टाइप स्मेल जैसी होती है ना वैसे, राइट। तो the rate of this reaction will depend on the charge availability of the amine, क्योंकि जो आपका rate determining step है that is the attack of the carbene group in the nitrogen. So nitrogen पे जितना भी charge होगा उसके accordingly the rate will depend. So RNC has a foul smell which suggests the presence of 1 degree amine. अगर हमें मतलब रिएक्शन करते वक्त अगर फाउल स्मेल दिखाई मिल रहा है या पता चल रहा है कि फाउल स्मेल आ रहा है तो दैट रिप्रेजेंट्स कि ये 1 डिग्री एमीन है। बाकी और भी टेस्ट है एमीन्स के, जैसे कार्बिल एमीन का तो हो गया, दिस इज अ टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन। हाइजेनबर्ग टेस्ट में देयर इज ओनली फॉर एप्लीकेबल फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन्स, और 3 डिग्री एमीन्स डू नॉट शो द रिएक्शन। सो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग हाइजेनबर्ग टेस्ट में कि एमीन्स को हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और KOH के प्रेजेंस में ऐड करते हैं। तो जैसे देखो 1 डिग्री एमीन अगर लिया, इसको हम लोगों ने PHSO2Cl से रिएक्ट करवाया तो ये आपका बन जाएगा PHSO2NHR, ठीक है। ROH से रिएक्शन कराते थे तो क्या होता था, ROH से रिएक्शन कराते थे तो ROSO2PH बनता था, ठीक है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है कि नाइट्रोजन जो है अटैक कर रहा है सल्फर पे और क्लोरीन विल लीविंग, और ये बन गया, राइट। फिर KOH के प्रेजेंस में ये आपका जो है वो C6H5 या फिर PHSO2NR माइनस सॉल्यूशन दे रहा है। सो नॉर्मली ये जो हम लोग पहले स्टेप में यही वाला कराते हैं, ये जो है पार्ट, उसके बाद हम लोग इसका टाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है। तो जब टाइट्रेशन करेंगे इसको एसिड से, एसिड के प्रेजेंस में, तो एक इनसॉल्युबल पार्ट खुद ब खुद अलग हो जाएगा, ओके, एंड वी वुड नो कि ये 1 डिग्री एमीन है। सिमिलरली 2 डिग्री में जैसे ही 2 डिग्री एमीन लेकर के आप उसमें KOH डालोगे और PHSO2Cl डालोगे तो वो एक इनसॉल्युबल सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, और आपको टाइट्रेशन करने से पहले ही पता चल जाएगा कि दिस इज इनसॉल्युबल एंड दिस इज नॉट मेकिंग एनी सॉल्यूशन, रादर everything is getting precipitated or everything is getting separated, right? So you would know कि this is a 2 degree amine। 3 डिग्री में क्या होता है कि 3 डिग्री एमीन में रिएक्शन होता ही नहीं है, तो इनिशियली भी क्लियर सॉल्यूशन था R3N का, और फाइनली उसमें जब हम लोगों ने PHSO2Cl से रिएक्शन करवाया तब भी वो एक क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है, और वो भी एक इनसॉल्युबल सॉल्यूशन विच इज रिप्रेजेंटिंग कि इट इज नॉट गेटिंग रिएक्टेड, ठीक है। और अगर इसको फिर हम लोग टाइट्रेट करते हैं तो फिर कलर क्लियर सॉल्यूशन हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना भी R3N है वो R3N सेपरेट हो जाता है एंड इट इज इनसॉल्युबल, दैट्स व्हाई वी कैन नो कि पहले अगर सॉल्यूशन क्लियर आया, टाइट्रेशन करने के बाद अगर इनसॉल्युबल हो गया तो 1 डिग्री बनेगा,
ठीक है, अगर पहले ही सॉल्यूशन इनसॉल्युबल आ गया तो दैट इज 2 डिग्री, राइट, और पहले सॉल्यूशन इनसॉल्युबल आया और इसको टाइट्रेशन करने के बाद भी इनसॉल्युबल है तो दैट इज 2 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखो जैसे 2 डिग्री इनसॉल्युबल, टाइट्रेट कराया, अभी भी इनसॉल्युबल। फिर सिमिलरली 3 डिग्री में भी वही है कि इनसॉल्युबल बना लेकिन जब टाइट्रेट करेंगे तो क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा। ठीक है, तो दैट विल बी अ 3 डिग्री एमीन। So 3 degree amine or 3 degree amine do not show reaction, 1 degree and 2 degree does. Okay. The last reaction is Lieberman-Nitroshow test. So this test is given by 2 degree amines, both aliphatic and aromatic. ठीक है, तो जैसे R2NH है, इसको अगर हमने NO2 से रिएक्शन कराया, अभी हम लोगों ने मैकेनिज्म एक देखा था 2 डिग्री पे क्या होता है, सो ये NO जाकर के अटैच हो जाएगा यहाँ पे। इसका फिर अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं पीएच OH से, फिनॉल से, या फिर H2SO4 से, तो ये एक ब्राउन रेड कलर सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, और फिर जाकर के ये थोड़ी देर बाद ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा और थोड़ी देर बाद फिर ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इससे हम लोगों को पता चलेगा कि 2 डिग्री एमीन्स है हमारे पास। ओके।